अब मैं देख रहा हूं मेरी बच्चियों के घर घर में मासिक धर्म का पालन बिल्कुल कम हो चुका है। कई बहनें मासिक धर्म में खुद भी रसोई बना रही है, कई लोगों की विडंबना उनके घर में कोई बनाने वाले नहीं होते इसलिए बना रहे हैं ये सब। उसके बारे में मैं बोलूं तो मुझे ठीक नहीं लगा, मैं छोड़ देता हूं। लेकिन देखो बहनों, आपको पता है जिस घर में खुद पापड़ बनाते हैं वो कौन कौन बहनें जो घर में पापड़ बनाती है वो हाथ ऊंचा करो। एक दो ही है। रोटी नहीं बना रहे आजकल, हम ऑनलाइन में मंगा रहे हैं तो पापड़ क्या बनाएंगे महाराज। रोटी स्विगी में आ रही है हमारी, इधर मोबाइल में ऑर्डर दिया, जोमेटो में रोटी आ गई, पति ऑफिस से पहुंचे उसके पहले रोटी पहुंच गई, उसको मालूम ही नहीं कि कहां से आया। रोटी तक बना नहीं पाए, पापड़ क्या बनाए। लेकिन सबको पता है कि मासिक धर्म वाली स्त्री नए पापड़ के सामने जाती है तो क्या होता है, बताओ क्या होता है बहनों, सबको पता है। लाल हो जाता है पापड़। हाँ, पापड़ लाल हो जाता है। क्यों लाल होता है? आपके मासिक धर्म में तो कोई है ही नहीं, कोई असर ही नहीं है, फिर पापड़ लाल कैसे हुआ? पान के बगीचे में कोई भी मासिक धर्म की स्त्री जाए, पूरा बगीचे का पान, लाखों पान हो, करोड़ों पान हो, पूरे पान जल के राख हो जाते हैं। आपको बता दूं, प्रभु ने आपको 3 दिन विश्राम के लिए समय दिया, क्योंकि पहले से स्त्री संघर्षशील रही है, मेहनतशील रही है, तो 3 दिन उनको भगवान ने विश्राम दिया। ये 3 दिन तक जो मासिक धर्म का साइकिल चलता है, इसी से आगे वंश वृद्धि के अणु उत्पन्न होते हैं, उसी से वो औरत मां बनने की शक्ति प्राप्त करती है। लेकिन देवताओं को ये अणु बिल्कुल नजदीक नहीं जमने देता। पापड़ और पान और देवता तीनों के लिए मासिक धर्म का विरोध। मैं कई घरों में देखता हूं, देखो यहीं मेरी बच्ची बैठी है, लाल ड्रेस वाली बेटी, जिसके घर में पूजा का स्थान तो है लेकिन उसको कोई कपड़ा या पर्दा नहीं है, वो हरदम खुला रहता है कि नहीं मेरी बेटी? तुझे ही बोल रहा हूं, है ना? हाँ, यहां से ध्यान से देख रहा हूं, बच्ची भी सिर हिला रही। खड़ी हो जा बेटा, खाली दुनिया को बताने के लिए कह रहा हूं, तुझे नहीं, पीछे पीछे। हाँ, बिल्कुल वो हरदम खुला रहता है ना। बहुत सरल आपको उपाय बताता हूं बेटा। ये जो अपने माँ की चुनरी 50-100 रुपए की, ये सोनेरी जरी टाइप की मिलती है ना, ऐसी चुनरी का पर्दा डाल दे। कुछ समय पहले देखो तुम्हारे बच्चे को नीचे गिर के पैर को चोट लगा के नहीं, देखो मैंने आज यहाँ तुमको बैठे ही माँ ने कान में बोला कि इसके घर के लोगों को मैं विपत्ति उत्पन्न करूंगी। मैंने कहा क्यों उत्पन्न करेगी माँ? घर के मंदिर को पर्दा नहीं है, और पर्दा नहीं है, तेरे बेटे को पैर में चोट लगा के नहीं, देख ले हाँ या ना बोल दे। वो चोट इसी कारण लगी मेरी बच्ची, क्योंकि हम सोचते हैं, बच्चे समझते हैं नीचे गिर जाते हैं चोट लग जाती है। चोट दैविक है, आदि भौतिक है या आध्यात्मिक है, तीनों हम नहीं जान पाते। 3 कारणों से चीजें होती है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये कौन सा कारण है हम नहीं जानते, लेकिन पूरे हल्द्वानी के मेरे बच्चियों को कहना चाहता हूँ, भगवान के मंदिर को हरदम खुला मत रखो। घर में कोई अशुद्ध हो उस समय में एक कपड़े के पर्दे से उसको बंद कर दो, खाली आधा घंटा खुला रखो। उस समय पति या कोई लोग उसकी पूजा कर ले, जब आपको हाथ नहीं लगाना हो। उसी दिन से देखेगी तू मेरी बेटी, तू मन में कई दिनों से खुद के लिए एक स्थान की बहुत चिंता कर रही है कि मुझे एक स्थान चाहिए खुद के लिए, कर रही है कि नहीं बोल, है ना? ये पर्दा डालते ही 12 महीने के अंदर तेरा वो सपना पूरा होगा। जय जय गुरुदेव। तेरे मन का सपना पूरा होगा मेरी बच्ची। बाद में तू कृष्णगिरी आके माँ के चरण में जरूर वंदन करना, लेकिन मेरे द्वारा माँ बोल रही है तो तेरा आज कल्याण हो गया मेरी। जय जय गुरुदेव। तो ऐसे मेरी बच्चियों, आपके घरों में हजारों विपत्ति आपत्तियां ये देव दोष के कारण होता है, जिसको आप जानते भी नहीं हो कि क्या दोष है, उससे क्या हो रहा है। समझ रहे हो जी? तो हर घर में मंदिर को पर्दा लगा के रखिए, और जिसके घर में दरवाजा हो, अलग ही कमरा हो, तो भी पर्दा जरूर रखिएगा। पर्दा अंदर या बाहर की तरफ होना ही चाहिए, फिर ही दरवाजा होना चाहिए। और हर वर्ष में एक बार सभी मूर्तियों के, सभी यंत्रों की अच्छे से अभिषेक वगैरह करके, शुद्ध करके, बढ़िया से पूजा एक बार करनी चाहिए।